में आपका स्वागत है। मैं इस इंग्लिश स्टोरी को पूरा इंग्लिश में रीडिंग करूँगी और इंग्लिश में रीडिंग करते हुए हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताऊँगी। और आज की स्टोरी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोरल मिलने वाला है। ये स्टोरी का नाम है द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। जो कौन ऐसा पेड़ है, हमारा फैमिली ट्री जो होता है, फैमिली ट्री में गिविंग ट्री है, देने वाला पेड़ की ये इंग्लिश स्टोरी है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप इस स्टोरी को पूरा हिंदी में जानें, हिंदी में समझ लें, तो आप इस स्टोरी का परफेक्ट नेम, स्टोरी नेम आप हमें कमेंट में शेयर करेंगे। आज की स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल मिलने वाला है इससे, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं स्टोरी पे। स्टोरी को रीडिंग करेंगे और स्टोरी की हिंदी बताएंगे और हमें कमेंट करके इस स्टोरी का पूरा स्टोरी नेम बताएंगे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार, अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, इन अ विलेज एक गांव में, देयर वाज एन ओल्ड मैन, देयर वहाँ था, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी था, नेम्ड जेरी नाम क्या था, जेरी था। ही हैड नॉट सीन हिज सन फॉर फ्यू ईयर्स, ही हैड नॉट उसने नहीं देखा था, हिज सन अपने बेटे को, फॉर फ्यू ईयर्स कुछ सालों से, एंड वांटेड और चाहता था, टू मीट हिज सन, मीट मतलब होता है मिलना, वह अपने लड़कों से, बेटों से मिलना चाहता था। हु लिव्ड इन अ सिटी, उसका लड़का कहाँ रहता था, उनका बेटा कहाँ रहता था, वह सिटी में रहता था। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड कैम टू सिटी, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, जर्नी यात्रा शुरू कर दी, एंड कैम और चले गए, कहाँ चले गए, टू अ सिटी एक शहर में चले गए, वेयर जहाँ की, वेयर हिज सन जहाँ उसका बेटा जो है, यूज टू वर्क अपना काम करता था, एंड स्टे और रहता था। ही वॉन्टेड टू अ प्लेस, ही वैंट टू अ प्लेस वह गया, टू अ प्लेस एक जगह पे गया, फ्रॉम वेयर जहाँ, ही यूज्ड टू गेट लेटर लॉन्ग बैक वह उस जगह पे गया सिटी में जहाँ से, किस जगह पे गया, वह जगह से क्या होता था, ही यूज टू गेट लेटर जहाँ से वह लेटर प्राप्त करता था, जहाँ से उसको लेटर मिलता था, लॉन्ग बैक लंबे समय से वह उस जगह पे गया। वैन ही नॉक्ड द डोर जब उसने नॉक किया, खटखटाया डोर को, ही वॉज एक्साइटेड वह क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, एंड स्माइल्ड और स्माइल्ड किया उसने, विथ जॉय, जॉय मतलब होता है आनंद से उसने स्माइल किया, इसलिए स्माइल किया, टू मीट हिज सन वह अपने लड़कों से मिलेगा। जैसे ही गेट नॉक किया, गेट जो खोलेगा उसको अपना लड़का दिखेगा और वह क्या होगा, जॉय होगा, थोड़ा आनंद आएगा उसे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से क्या हुआ, समवन एल्स ओपन द डोर, समवन किसी दूसरों ने, ओपन द डोर डोर को खोला, किसी और कोई डोर को खोल दिया, उसका लड़का नहीं था डोर खोलने में। जेरी आस्क्ड, जेरी ने पूछा, आई सपोज थॉमस शुड बी स्टेइंग इन दिस प्लेस, आई सपोज मैंने माना था कि, मैंने मान लिया क्या, कि शुड बी स्टेइंग यहाँ रह रहा है, इन द प्लेस, थॉमस शुड बी स्टेइंग थॉमस इस जगह पे रह रहा है। द पर्सन सेड आदमी ने कहा, नो नहीं, ही हैड लेफ्ट द प्लेस उसने इस जगह को छोड़ दिया है, एंड शिफ्टेड टू अ डिफरेंट लोकेशन और दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो चुका है। जेरी वाज डिसअपॉइंटेड जेरी क्या हुआ, बहुत ही निराश हो गया, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, एंड जस्ट थिंकिंग हाउ, एंड जस्ट थिंकिंग और तुरंत ही क्या सोचने लगा, क्या सोचा उसने, हाउ टू मीट हिज सन, क्या सोचा कि हम, हाउ कैसे, टू मीट हिज सन वह अपने बेटों से, सन से मिलेगा। उसने सोचने लगा, जब उसका लड़का नहीं मिला तो वो फिर सोचने लगा हम अपने लड़के से कैसे मिलेंगे। ही स्टार्टेड टू वॉक इन अ स्ट्रीट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू वॉक मतलब चलना टहलना, इन अ स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है गली, वह गली में, गांव की में जो गलियां रहती है, सिटी में जो गलियां रहती है उसमें उसने चलना शुरू कर दिया। एंड द नेबर्स आस्क्ड जेरी, एंड द नेबर्स और पड़ोसियों से, आस्क्ड जेरी, जेरी ने पूछा, आर यू लुकिंग फॉर थॉमस, आर यू लुकिंग क्या आप
देखे हैं फॉर थॉमस, थॉमस क्या आप थॉमस को देखे हैं? जेरी रिस्पॉन्डेड बाय नोडिंग हिज, जेरी रिस्पॉन्डेड, जेरी जो क्या किया, उसको रिस्पॉन्ड मिला, उसे जेरी ने क्या व्यक्त किया? बाय नोडिंग हिज हेड, अपना सर हिला करके। द नेवर्स गैव द प्रेजेंट एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस ऑफ द थॉमस टू द जेरी, और द नेवर्स और पड़ोसियों ने दिया, क्या दिया? द प्रेजेंट एड्रेस, उसका वर्तमान पता, एंड द ऑफिस एड्रेस, और उसके ऑफिस की भी एड्रेस दी, ऑफ थॉमस, थॉमस को, टू द जेरी, जेरी को, थॉमस का, ऑफ थॉमस, थॉमस का जेरी को जो है पूरा प्रेजेंट एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस मिला। जेरी थैंक्ड, जेरी ने क्या किया? थैंक्ड कहा, देम, उसे, एंड स्टार्टेड टुवार्ड्स द पाथ विच विल लीड टू हिज सन, एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, टुवार्ड्स मतलब होता है आगे की तरफ, द पाथ अपने रास्ते की आगे की तरफ उसने शुरू कर दिया, विच विल लीड हिज सन, विच विल लीड, जो विच विल लीड मतलब होता है जो नेतृत्व करता था, टू हिज सन, अपने लड़कों का, जिसको उसके लड़कों को उसको खोजना था, उसका पता लगाना था, तो वो आगे की तरफ रास्ता शुरू कर दिया। जेरी वैन टू द ऑफिस, जेरी पहुंचा, कहाँ पहुंचा? टू द ऑफिस, ऑफिस पहुंचा, एंड आस्क्ड द रिसेप्शन काउंटर, एंड आस्क्ड और पूछा, एट द रिसेप्शन काउंटर, स्वागत वाले काउंटर पे, जहाँ की आदमी इंफॉर्मेशन काउंटर होता है, रिसेप्शन काउंटर उसी को बोलते हैं। वह रिसेप्शन काउंटर पे पूछा, कुड यू प्लीज़ टेल मी द लोकेशन ऑफ थॉमस, कुड यू प्लीज़, क्या आप मुझे टेल मी द लोकेशन, लोकेशन बता सकते हैं? द थॉमस, ऑफ थॉमस, थॉमस का, क्या आप थॉमस का लोकेशन मुझे बता सकते हैं? ऑफ दिस, इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में थॉमस का लोकेशन आप मुझे बता सकते हैं? द रिसेप्शनिस्ट आस्क, द रिसेप्शनिस्ट आस्क, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या पूछा? रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागत वाले काउंटर पे जो लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन जो लोग देते हैं उसी को रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। मे आई नो हाउ यू, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ? हाउ यू आर रिलेटेड टू हिम, आप उससे क्या रिलेशन में हो, आपका उससे क्या संबंध है, रिलेशन है? जेरी रिस्पॉन्डेड पोलाइटली बाय सेइंग, जेरी ने उसे रिस्पॉन्डेड दिया, उसको व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? पोलाइटली, नम्रता से उसे कहा, बाय सेइंग, कहते हुए, आई एम हिज फादर, मैं उसका पिता हूँ। उसने क्या बोला? उसने क्या रिस्पॉन्स दिया कि आई एम हिज फादर, मैं उसका पिता हूँ। द रिसेप्शनिस्ट सैड, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जेरी टू वेट फॉर ए मोमेंट, जेरी टू वेट, जेरी इंतजार कीजिए, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, एंड रैंग अप ए थॉमस, एंड रैंग, और रैंग अप मतलब रैंग करेंगे, कॉल करेंगे, टू थॉमस, थॉमस को, एंड कॉन्वेड द सेम, एंड कॉन्वेड, और क्या करेंगे? उसे कॉन्वेट करेंगे, अवगत कराएंगे। मैं थॉमस को मैं जो है थॉमस को क्या करूँगा? रैंक करूँगा, एंड उसको इसी बात से अवगत कराऊँगा। थॉमस वाज शॉक्ड, थॉमस क्या हो गया? शॉक हो गया, एंड टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट को कहा, टू सेंड हिज फादर टू द केबिन इमीडिएटली, टू सेंड हिज फादर मतलब हिज फादर, उसके पिता को, इमीडिएटली मतलब एकदम तुरंत ही उसके केबिन में भेज दो, सेंड कर दो। जेरी इंटर्ड द केबिन, एंड व्हेन ही सॉ थॉमस, जेरी इंटर्ड, जेरी ने जैसे ही एंट्री किया, इंटर्ड मारा, द केबिन, केबिन में, एंड व्हेन ही सॉ थॉमस, जब उसने थॉमस को देखा, हिज आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो है, टीयर्स मतलब होता है आंसू, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। थॉमस वाज हैप्पी, थॉमस बहुत ही खुश हुआ, टू सी हिज फादर, अपने पिता को देख करके। दे हैड अ सिंपल कन्वर्सेशन फॉर ए वाइल, दे हैड अ सिंपल कन्वर्सेशन, दे हैड अ सिंपल कन्वर्सेशन, उसने सिंपल कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, उसने सिंपल कन्वर्सेशन मतलब एकदम कम सिंपल वे में उसने वार्तालाप किया, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड देन, उसके बाद, जेरी आस्क्ड, जेरी ने पूछा थॉमस को, जेरी आस्क्ड थॉमस, जेरी ने थॉमस को पूछा, सन, बेटा, मॉम वांट्स टू सी यू, मॉम मतलब मम्मी, वांट्स टू सी यू, तुम्हें मिलना चाहती है, तुम्हें देखना चाहती है, सी यू, मॉम क्या चाहती है? तुम्हें देखना चाहती है। कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम,
क्या तुम आ सकते हो विथ मी, मेरे साथ? थॉमस रिस्पॉन्डेड, थॉमस ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? नो फादर, नहीं पिताजी। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। आई एम वेरी बिजी वर्किंग फॉर माई सक्सेस, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही बिजी हूँ। वर्किंग ऑफ माई सक्सेस, मेरे सक्सेस का जो वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है, मैं उसमें बहुत ही बिजी हुआ है। एंड इट्स हार्ड टू मैनेज ए लीव टू विजिट एज माई हैंड्स आर यू फुल ऑफ लोड्स ऑफ स्टेटफुल वर्क। और क्या? इट्स हार्ड टू मैनेज, और ये बहुत ही हार्ड है, कठिन है। टू मैनेज ए लीव, छुट्टी को मैनेज करना यह बहुत ही कठिन है। टू विजिट एज माई हैंड्स, टू विजिट एज माई हैंड्स, और ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मुआयना मेरे हाथ में नहीं है, जो मुझे छुट्टी मिलेगी इसका मुआयना मेरे हाथ में नहीं है। आर फुल ऑफ लोड्स ऑफ स्ट्रेसफुल, आर फुल विथ लोड्स, मैं भरा हुआ हूँ भार से, ऑफ स्ट्रेसफुल वर्क, तनावपूर्ण काम से मैं पूरा भरा हुआ हूँ, मेरे ऊपर लोड है तनावपूर्ण काम का। जेरी गैब ए सिंपल स्माइल, जेरी ने एक मामूली सा स्माइल दिया। एंड सेड, और कहा, ओके, कोई ओके मतलब कोई बात नहीं है। यू मे डू योर वर्क, तुम अपना काम कर सकते हो। यू मे डू योर वर्क, तुम अपना काम कर सकते हो। आई विल गोइंग बैक टू आवर विलेज टुडे इवनिंग, आई विल गोइंग बैक, मैं फिर से जाऊंगा टू आवर विलेज, अपना गाँव, टुडे इवनिंग, टुडे मतलब आज के शाम में मैं अपना गांव फिर से जाऊंगा। थॉमस ने पूछा, यू कैन स्टे फॉर फ्यू डेज विथ मी, यू कैन स्टे, आप रह सकते हो, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन, विथ मी, मेरे साथ, प्लीज़, कृपया करके। उसका क्या कहना था कि मैं गांव आज के शाम में जाऊंगा, क्या आप कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो? जेरी रिस्पॉन्डेड आफ्टर ए मोमेंट ऑफ साइलेंट, जेरी ने रिस्पॉन्स दिया उसको आफ्टर ए मोमेंट, कुछ क्षण के बाद। फॉर साइलेंस, साइलेंस मतलब होता है क्या? पूरा शांत होकर के, नॉर्मली वे से उसने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स दिया। सन, बेटा, यू आर बिजी विथ योर टास्क, यू आर बिजी, तुम बिजी हो, तुम जो है बहुत ही बिजी हो। किस लिए बिजी हो? विथ योर टास्क, टास्क मतलब होता है अपना कार्य से, अपने काम में तुम बिजी हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक योर अनकम्फर्टेबल, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, टू मेक योर कम्फर्टेबल, तुम्हें अनकम्फर्टेबल करना नहीं चाहता हूँ। अनकम्फर्टेबल मतलब होता है कि आपको असहज करना मैं नहीं चाहता हूँ। फॉर बिकम ए बर्डन फॉर यू, फॉर और बिकम और शुरू हो जाएगा, ए बर्डन एक भार शुरू हो जाएगा, फॉर यू आपके लिए। कंटिन्यूड, इसी प्रकार से। आई होप इफ़ यू हैड ए चांस टू मीट यू अगन, आई होप मुझे आशा है कि, मुझे उम्मीद है कि, इफ़ ईवर हैड ए चांस, मुझे आशा है कि, मुझे उम्मीद है कि अगर कभी भी मिलने का मौका मिला, इफ़ ईवर हैड ए चांस, कभी भी मिलने का मौका, टू मीट यू अगेन, दोबारा मैं मिलूँगा, कभी मिलने का मौका मिला तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी। ही लेफ्ट द प्लेस, उसने उस जगह को इतना बोला और उसने उस जगह को क्या करा? छोड़ दिया। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, आफ्टर कुछ सप्ताहों के बाद, थॉमस वॉन्डर्ड वाई हिज फादर केम अलोन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। थॉमस वॉन्डर्ड, थॉमस ने क्या कहा? थॉमस आश्चर्य हुआ, वॉन्डर्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। थॉमस वॉन्डर्ड हुआ, वाई हिज फादर, क्यों उसके पिता, केम अलोन आए थे अकेले, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद उसके पिताजी अकेले क्यों आए थे? ही फेल्ट बैड फॉर ट्रीटिंग हिज फादर इन ए वियर्ड मैनर, ही फेल्ट बैड, उसने बुरा महसूस किया, फॉर ट्रीटिंग, उसने जो उसका ट्रीट किया था, उसने जो उसके साथ व्यवहार किया था, हिज फादर अपने पिता के साथ, इन ए वियर्ड मैनर, कौन सा मैनर से किया था? अजीब ढंग से अपने पिता के साथ उसने व्यवहार किया था। ही फेल्ट गिल्टी फॉर इट, वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था, फॉर इट, इस चीज़ के लिए। एंड टूक अ लीव इन ऑफिस, और क्या किया उसने?
टुक अ लीव, एक छुट्टी ली ऑफिस में, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड वेंट टू हिज विलेज, और वो अपना गांव चला गया, टू मीट हिज फादर, अपने पिता से मिलने के लिए। व्हेन ही वेंट टू द प्लेस, जब वो उस जगह पे पहुंचा, वेयर ही बोर्न, जहाँ उसका जन्म था, एंड ग्रू अप, और जहाँ वह बढ़ा था, ही saw that his parents, ही सा, उसने देखा, दैट हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, वेयर नॉट देयर, वहाँ नहीं थे। ही वाज शॉक्ड, वह शॉक रह गया, एंड सेड द नेबर्स, और पड़ोसी, एंड आस्क्ड द नेबर्स, और पड़ोसियों से पूछा, व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ था यहाँ। माई पेरेंट्स हैव टू बी देयर, मेरे पिताजी कहाँ होंगे। वेयर आर दे नाउ, अब वेयर मतलब कहाँ, आर दे वे होंगे, अब वो कहाँ होंगे। द नाइबर्स गैव द एड्रेस ऑफ द प्लेस, पड़ोसियों ने दिया एड्रेस ऑफ द प्लेस, उस जगह का, वेयर हिज पेरेंट्स आर स्टेइंग, जहाँ उसके माता पिता प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे थे। पड़ोसियों ने उसको वहाँ का एड्रेस दिया। थॉमस रश टू द प्लेस एंड नोटिस दैट द प्लेस वाज लाइक अ ग्रेवयार्ड। थॉमस क्या हुआ, थॉमस रश्ड, जल्द ही, रश्ड मतलब होता है जल्दी, थॉमस जल्दी ही टू द प्लेस, उस जगह पे गया, एंड नोटिस दैट, और उसने नोटिस किया कि, क्या नोटिस किया, दैट द प्लेस वाज लाइक अ ग्रेवयार्ड, दैट द प्लेस, यह जगह तो, लाइक अ ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान के तरह है। थॉमस आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, थॉमस की आंखें जो है वर फिल्ड, भर गए थे, विथ टीयर्स, आंसुओं से, एंड स्टार्टेड टू वॉक स्लोली, एंड स्टार्टेड, और उसने स्लोली मतलब धीरे धीरे वॉक करना शुरू कर दिया, टुवार्ड्स द प्लेस, आगे की ओर, उस जगह के आगे की ओर वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। हिज फादर जेरी नोटिस्ड, हिज फादर, उसके पिताजी जेरी जो थे, उसने नोटिस किया कि थॉमस इन ए फार डिस्टेंस, थॉमस जो है एक फार डिस्टेंस, कुछ दूरी पर है, एंड वेब्ड हिज हैंड, और उसने हिलाया हिज हैंड, अपने हाथों को, टू ड्रॉ हिज अटेंशन, उसने अपने हाथों को किस लिए हिलाया, उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हिलाया, अटेंशन करने के लिए हिलाया। थॉमस सॉ हिज फादर एंड स्टार्टेड टू रन एंड हग्ड हिम, थॉमस सॉ हिज फादर, थॉमस ने जैसे ही अपने पिता को देखा, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू रन, दौड़ना, एंड स्टार्टेड टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसने अपने पिताजी को देखा, वह दौड़ा और उसने अपने पिताजी को क्या किया, गले लगा लिया। जेरी आस्क्ड, जेरी ने पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो आप, एंड कंटिन्यूड, और इसी प्रकार से, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर, व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य हो गया, टू सी यू हियर, मुझे देख करके यहाँ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू वुड बी कमिंग टू दिस प्लेस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट, मैंने ये अपेक्षा नहीं किया था, एस्पेक्ट्स मतलब होता है अपेक्षा करना, मैंने ये अपेक्षा नहीं किया था कि दैट यू वुड बी कमिंग, आप यहाँ आ जाएंगे, टू दिस प्लेस, इस जगह पे। थॉमस फेल्ट एजेम्ड, थॉमस ने महसूस किया, एजेम्ड मतलब होता है शर्मिंदगी, थॉमस शर्मिंदगी महसूस किया, एंड केप्ट हिज हेड डाउन, और उसने अपने सर को नीचे की तरफ रखा। जेरी सैड, जेरी ने कहा, वाई आर यू फीलिंग बैड, क्यों तुम बैड महसूस कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो। हैज़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड, हैज़ एनीथिंग, हर चीज़ गलत हो चुका है। थॉमस रिस्पॉन्डेड, थॉमस ने रिस्पॉन्स दिया, नो फादर, नहीं पिताजी। कंटिन्यूड, इसी प्रकार, इट्स जस्ट I never know that I would be seeing you in the position in your village. It just मतलब यह तुरंत ही, यह शीघ्र ही जो है, सिर्फ ही, I never knew, मैं कभी नहीं जानता था कि that I would be seeing, मुझे यह देखना पड़ेगा कि you in this position, आप इस पोजीशन में हो जाओगे, आप इस जगह पर आ जाओगे, in your village, अपने गांव में। जेरी स्माइल्ड एंड सेड, जेरी ने स्माइल दिया और कहा, आई हैड टेकन ए लोन, मैंने एक लोन लिया था, लोन मतलब होता है ऋण लिया था, कर्ज लिया था। व्हेन यू मूव्ड टू ए सिटी, जब तुम सिटी जा रहे थे तो मैंने एक लोन लिया था, फॉर योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज के लिए, टू
पे फॉर योर एजुकेशन, टू पे जमा करने के लिए, फॉर योर एजुकेशन तुम्हारी शिक्षा के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, मैं जमा करने के लिए कॉलेज में मैंने एक लोन लिया था। देन अगेन व्हेन यू वांट अ न्यू कार, देन अगेन तब फिर से, व्हेन यू वांट जब तुमने चाहा, ए न्यू कार एक नया कार चाहा, बट ड्यू टू ए लॉस ऑफ फार्मिंग, लेकिन क्या हुआ था, कारण क्या था कि लॉस ऑफ फार्मिंग, मेरी जो खेती थी, मेरी जो फार्मिंग थी वो लॉस में चली गई थी। आई कुड नॉट रीपे द लोन, और मैंने लोन को, ऋण को जमा नहीं कर पाया। सो आई थाउट टू अप्रोचिंग यू फॉर ए हेल्प, सो आई थाउट इसलिए मैंने सोचा कि आप अप्रोचिंग, मैंने क्या सोचा, अप्रोचिंग मतलब होता है कि निकट आने का, मैंने तब आपके निकट आने का सोचा, फॉर ए हेल्प एक मदद के लिए मैंने आपके निकट आने का सोचा। बट यू वर वेरी बिजी, लेकिन आप क्या थे, बहुत ही बिजी थे, एंड स्ट्रेस्ड विथ योर वर्क, और अपने वर्क में, अपने कामों में आप बहुत ही स्ट्रेस थे, तनाव में थे। आई जस्ट डिड नॉट वांट टू बर्डन यू, आई जस्ट डिड नॉट वांट, मैंने शीघ्र ही नहीं चाहा कि टू बर्डन यू, मैं आप पे भार दे दूँ, विथ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का, ये जो प्रॉब्लम था मेरे पास, मैंने इसका आपको भार दे दूँ। एंड रिमेंड साइलेंट, और मैं क्या हुआ, शांत रहा। एंड आई हैड टू लेट गो ऑफ आवर होम टू रिपे द लैंड, आई हैड टू लेट गो, और मैं क्या किया, मुझे आना पड़ा, मुझे जाने देना पड़ा, ऑफ योर होम अपने घर में, टू रिपे द लोन, लोन को रिपे करने के लिए मुझे घर को जाने देना पड़ा, मतलब घर को मुझे छोड़ना पड़ गया। थॉमस विस्पर्ड, थॉमस ने फुसफुसाया, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, थॉमस फुसफुसाया, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, आप, यू कुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे क्या करना चाहिए, टोल्ड मी मुझे बताना चाहिए। आई एम नॉट आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर नहीं था, आउटसाइडर मतलब होता है पराया या मैं अलग, मैं पराया नहीं था, मुझे आपको बताना चाहिए था। जैरी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, जैरी मुड़ गया चारों तरफ, एंड सैड और कहा, यू वर वेरी बिजी, तुम बहुत ही बिजी थे, एंड स्ट्रेस्ड विथ योर वर्क, और अपने कामों में, अपने वर्क में तनाव में थे तुम। विच मैड मी रिमेन क्वाइट, वही मुझे रिमेन क्वाइट शांत रखा, आप जिसने कि मुझे चुप रखा, आपका काम स्ट्रेस का था इसलिए मैं उससे चुप रहा। ऑल वी वॉन्ट वॉज योर हैप्पीनेस, ऑल वी वॉन्ट, और ऑल सारा, वी वॉन्ट मैंने चाहा था, वाज योर हैप्पीनेस आपकी, और सारा कुछ के लिए क्या चाहा था, मैंने आपकी खुशी चाही थी। सो आई कीप्ट क्वाइट, इसलिए मैं शांत रहा, इसलिए मैं क्या रहा, साइलेंट रहा, जो कि मुझे आपकी खुशी पसंद थी, मैं आपको बर्डन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं क्या रहा, बहुत ही शांत रहा। थॉमस स्टार्टेड टू क्राई, थॉमस ने रोना शुरू कर दिया। एंड हग्ड हिज फादर अगेन, और अपने पिता को दोबारा से गले लगा लिया। ही अप्लॉइज्ड टू हिज फादर, ही अप्लॉइज्ड उसने क्या किया, क्षमा मांगा, टू हिज फादर अपने पिताजी से। एंड आस्क्ड टू फॉरगिव हिम, एंड आस्क्ड और कहा, टू फॉरगिव हिम मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो, फॉर हिज मिस्टेक इस गलतियों का, मैंने जो ये गलती करी है, मुझे इसकी माफ़ी दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जेरी स्माइल्ड, जेरी हंसा, एंड सैड और कहा, नो नीड फॉर दैट, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी विथ वाट आई गॉट नो, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, विथ वाट आई गॉट नो मैंने जो आज पाया है, मुझे जो आज मिला है, मैं उससे खुश हूँ। ऑल आई वॉन्ट्स इज़ दैट यू शेयर, ऑल आई वॉन्ट्स मैं सारा कुछ चाहता हूँ कि दैट्स यू स्पेयर, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो आपकी अतिरिक्त चाहता हूँ, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ। सम टाइम फॉर यू, सम टाइम फॉर अस, कुछ समय के लिए मेरे साथ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ, इस समय के लिए। वी लव यू, हम लोग प्यार करते हैं तुमसे, वेरी मच बहुत अधिक। एंड एट दिस ओल्ड एज, इस ओल्ड एज में, इस पुराने एज में, मैं जो ओल्ड हो गया हूँ, इस एज में भी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। इट्स हार्ड टू बी ट्रेवल टू सी यू ऑफ्टन, इट्स हार्ड, यह कठिन होगा कि क्या कठिन होगा, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आपको देखने के लिए इस यात्रा को, टू बी ट्रेवल, आप
इट्स हार्ड, या कठिन होगा टू ट्रैवल टू सी यू ऑफ्टेन, इस यात्रा में जो मैं चल रहा हूँ ओल्ड एज में, इस समय में आपको देखना मुझे बहुत ही कठिन होगा, वह उसके पेरेंट्स ने कहा। इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर। पेरेंट्स मतलब माता पिता जो है, विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा रहेंगे, एंड गिव एवरीथिंग्स, एंड और प्रत्येक चीज़ देंगे, दे कुड जस्ट टू मेक यू हैप्पी, जिससे कि आपको खुशी होगी, वो सब कुछ दे देंगे आपको खुश करने के लिए। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, वी टेक देम, वह क्या करेंगे, वह उन्हें मान लेते हैं, ग्रांटेड, वह उन्हें क्या करते हैं, मान लेते हैं। वी डू नॉट अप्रिसिएट ऑल दे डू फॉर until it's too late, we do not want, वे सराहना नहीं करते, वे do not want, वे सराहना नहीं करते, अप्रिसिएट नहीं करते, all they do, वे all they do, पूरा वे करते हैं, फॉर अस, हमारे लिए, वे जो भी कुछ करते हैं माता पिता पेरेंट्स, वो हमारे लिए ही करते हैं। until it's too late, until it's too लेट, मतलब अगर हमें थोड़ा भी अगर लेट हो जाती है, वो अगर थोड़ा लेट से भी करते हैं, थोड़ा सब्र करके भी करते हैं, तो वो हमारे लिए ही करते हैं। व्हेन यू फाइंड ए पाथ, व्हेन, जब, यू फाइंड ए पाथ, जब आपको एक रास्ता मिल जाता है, जब आप अपने रास्ते पे चढ़ जाते हैं, ऑफ सक्सेस, सक्सेस के रास्ते पे चढ़ जाते हैं, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, कैरी ऑन बट डू नॉट लीव योर पेरेंट्स, कैरी ऑन, आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आप सक्सेस हो जाते हैं अपने लाइफ में, सफलता का मार्ग मिल जाता है, तो कैरी ऑन, इसे आगे तो बढ़ाना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए सक्सेस लाइफ में, लेकिन बट डू नॉट लीव योर पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए बिहाइंड, पीछे की ओर। आप आगे बढ़िए, आप अगर सक्सेस हो गए तो आप और आगे बढ़िए, लेकिन अपने माता पिता को कभी पीछे मत छोड़िए, एंड दे आर द ट्रू रीजन ऑफ योर सक्सेस। और यही सबसे बड़ा सत्य है कि आपके जो माता पिता हैं, यही कारण है, माता पिता से ही आप अपने लाइफ में, आप अपने वर्क में सक्सेस होते हैं। दे आर द ट्रू रीजन, क्योंकि वे आपकी सफलता का असली कारण होता है। जो आप सक्सेस करते हैं उसका सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा महत्व वो आपके माता पिता हो जाते हैं, चाहे वो ओल्ड एज में क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आपकी खुशी चाहते हैं, वो आपको सराहना नहीं करते हैं, वो आपके बारे में हर समय सोचते हैं, वो आपको कभी स्ट्रेस नहीं देखना चाहते हैं। माता पिता ऐसे एक धन होते हैं, माता पिता एक ऐसे इंसानों के लिए, एक ऐसी सफल को अवगत कराने के लिए, सफलता दिलाने के लिए माता पिता का सबसे बड़ा महत्व योगदान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।